जय हिंद दोस्तों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने इस छोटे से परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो शुरू कर रखिए बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके का सेशन। बच्चों देखो, रोज डेली वीडियो आप लोगों के लिए नहीं अपलोड हो पा रही है, उस चीज़ के लिए बच्चों मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन बच्चों कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी डेली टू डेली बच्चों वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो प्यारे बच्चों, कम बोलते हुए शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर का तो कोई आता पता नहीं बच्चों, एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, बस यही एक उम्मीद के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो सरकारी नौकरी लगेगी। पर इस सरकारी नौकरी ने बच्चों आज के जो युवा हैं उन सबको परेशान करके रख दिया है। एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम की तैयारी करने के बाद मेरिट देखो कहाँ जा रही है। आप अगर एसएससी जीडी की मेरिट के बारे में देखो तो एसएससी जीडी की मेरिट देखो कहाँ गई है। और जहां भी कट ऑफ आकर के रुकी है बच्चों, फाइनल सिलेक्शन के लिए 5 या 4 नंबर आपके और एक्स्ट्रा चाहिए। तो प्यारे बच्चों, नौकरी पाना बहुत असंभव सा हो गया है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है बच्चों। ठीक, कोई से भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी पूरी नहीं हो पा रही। मन मतलब कि बहुत दुखी है इस चीज को देखते हुए। एक एक वैकेंसी को बच्चों यहाँ 55 साल हो रहा है, 55 साल। अब 55 साल का मतलब जो लास्ट एज में चल रहा है बच्चों, जिसने पूरी जिंदगी खत्म कर ली सरकारी नौकरी के चक्कर में, उसके मन पे क्या बीतती होगी बच्चों, उसके घर वालों के मन पे क्या बीतती होगी। उसके तो सारे सपने चकनाचूर हुए हैं बच्चों। तो पता नहीं क्या चल रहा है बच्चों, क्या नहीं चल रहा है, बस अंधाधुंध तैयारी में लगे हुए हैं। टीचर भी बेचारे क्या करें, अंधाधुंध वीडियो बना रखी है, अंधाधुंध बच्चों सब कुछ। बस एक एक दिन में 5-5 वीडियो, एक एक दिन में 4-4 वीडियो अपलोड हो रही है। पढ़ पढ़ के भी बच्चों का दिमाग खराब हो गया। नहीं तो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का सिलेबस ही नहीं है जितना हवा बना के रख रखा। क्योंकि सिलेक्शन पहले भी होते आए, पहले भी सिलेक्शन हुए और अभी भी सिलेक्शन होंगे। ठीक, तो बच्चों बस इतना कहूंगा, सिलेबस कंप्लीट कर लें। सिलेबस से अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक मॉक टेस्ट लगाएं, रोज रोज ना लगाएं, तो दूसरे तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगा ले। लेकिन जब एग्जाम की डेट ही नहीं पता चल पा रहा बच्चों, तो क्या तैयारी करें, कैसी तैयारी करें, ये बताओ आप। एक तैयारी के लिए एक तिथि भी तो होनी चाहिए ना एग्जाम की। जब तिथि क्लियर नहीं है, बार बार पढ़ते हैं, बार बार तैयारी करते हैं और बार बार एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड हो जाती है, तो सारा मन बस वहीं टूट जाता है। चलो और तो सारी बात है ही है, इतनी तैयारी करने के बाद मतलब पूरे साल बच्चा पूरा जबरदस्त तैयारी में लगा, और तैयारी में लगने के बाद जब ऑन द टाइम एग्जाम में पहुंचा, और एग्जाम में पहुंचने के बाद जब वो पेपर दे करके आया और उसे पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो उस टाइम पे देखो बच्चों उस बच्चे के मन पे क्या बीतती होगी। तो सरकार से मेरी बस हाथ जोड़ के गुजारिश है, जैसे कि आप लोगों का परिणाम, आप लोगों के चुनाव का परिणाम बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसे ही सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, आप भी केंद्र सरकार की वैकेंसियां देखो, कितनी वैकेंसियां पड़ी हुई है डिपार्टमेंटल। आप थोड़ा सा बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचो कि बच्चों का भविष्य का क्या होगा, जो आपके देश के युवा हैं। ठीक, उनके भविष्य के बारे में तो सोचो। आप यहाँ से अंदाजा लगा सको कि इस टाइम पे देश की हालत कितनी खराब है। आप अगर कहीं 500 वैकेंसियां निकाल दो, तो उन 500 वैकेंसियों पर देखो फॉर्म डालने वालों की संख्या कितनी लाख करोड़ों में पहुंचती है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सको प्रधानमंत्री साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्य साहब की कितना प्रॉब्लम में है बेचारा स्टूडेंट। तो थोड़ी सी हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लें। शिक्षक भर्ती को आए हुए देखो बरसों हो गए, सन 2019 में भर्ती आई थी। उसके बाद यूपी पुलिस की भर्ती को सन 2019 में आई थी, और 24 तो खत्म ही हो गया। कभी री एग्जाम के चक्कर में, कभी ये वो पुराना ढिमकाना। ठीक, कुछ नहीं आता पता चल रहा कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। और कुछ बच्चे तो बेचारे ऐसे हैं कि इस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के बस वही उनका फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम। ठीक, और जब उन्हें यही नहीं पता कि करना क्या है, तिथि कब है, कब होगा एग्जाम की तैयारी, दौड़ की करें, प्री की करें, मेन की करें, बच्चों का दिमाग उलझा कर रख रखा है बिल्कुल। और आधा तो यूट्यूबर ने दिमाग उलझा कर रख रखा, हर रोज 5-5 वीडियो दे रहे हैं। अरे भाई, पहले भी तो एग्जाम क्लियर हुए बच्चों के, पहले तो कोई वीडियो नहीं आ रही थी, और फिर भी बच्चे इतना टॉप टॉप पे अपना हर बार नौकरी लेते हैं। इस बार पता नहीं क्या यूट्यूब हो गया, क्या यूट्यूब ने बच्चों का दिमाग खराब करके रख रखा। एक एक दिन में 5-5 वीडियो। रनिंग की तैयारी करें, प्री करें, मेन करें, उसके बाद एग्जाम का कोई अता पता नहीं है।
सुबह से शाम तक वही, अगर टीचर खा भी रहा ना उसकी भी वीडियो अपलोड कर रहा। कहे की वजह से, क्योंकि बच्चों को तो बेचारों को पता ही नहीं कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो, कितना पैसा कमाए। बस उन्हें तो इतना पता कि मेरे सर की वीडियो आ गई, चाहे वो खाने की वीडियो, चाहे वो मस्ती की वीडियो या किसी भी चीज की वीडियो। ठीक, इतना बड़ा हवा ना बनाओ यूट्यूबर। ठीक, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है यूपी पुलिस का जितना आप सबने एक हवा बना के रख रखा। अरे हिंदी कंप्लीट कर लो, एक मॉक टेस्ट लगा लो रोज, एक पूरे के पूरे जितने भी आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जो भी ये 4 पोर्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें कंप्लीट कर लो और एक मॉक टेस्ट लगाते रहो रोज, आराम से अपना सिलेक्शन हो जाए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर हो, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों को बिल्कुल भी कई कई वीडियो बना करके परेशान ना करें। ये तो खुद ही बेचारे वैसे ही बहुत परेशान है। एक तो मेरिट से देश की मेरिट, जितने भी एग्जाम देख लो आप लोग, पहले तो ऐसी मेरिट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली जितनी अब देखने को मिल रही है। एक बच्चा एसएससी जीडी का एग्जाम है, 60 मिनट में 152 सवालों पे मेरिट आकर के 152 नंबर पे मेरिट आकर रुक रही है, 160 में मेरिट आकर के रुक रही है। ठीक, 139 पे मेरिट आकर रुक रही है, 150 पे मेरिट आकर रुक रही है। तो ऐसा हो सके क्या? 60 मिनट में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इम्पॉसिबल। चाहे वो कितना भी बड़ा 30 मार्क हाँ कैंडिडेट हो, बहुत कम ही ऐसे कैंडिडेट होंगे, क्योंकि एसएससी है वो। ठीक, आप समझ रहे होंगे कहाँ बात की जा रही है। तो इतनी ऊपर मेरिट ना जाए। सरकार आप लोगों से यह आग्रह, बेचारा एक कैंडिडेट के 5-5 साल पूरी जिंदगी गुजर गई कि मेरा एक एग्जाम क्लियर हो जाए, मुझे भी सरकारी नौकरी मिल जाए। बच्चों का बेचारों का ये हाल है, उनके माँ बाप का बेचारों का कर्जा ले लेकर आप पर थोड़ा ही कोई प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो बेचारी बच्चों को होती है, उनके माँ बाप को होती है कि एक का बेचारा माँ बाप पता नहीं कितने कितने लाख रुपए का कर्ज में डूबा हुआ है कि मेरे बालक की नौकरी लगेगी। हकीकत है, हकीकत, मेरे बालक की नौकरी लगेगी, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह ही अपना मीटिंग में चले गए, संसद में चले गए और बस अपना आपस में बातचीत करी, भर्ती पर कोई बात ही नहीं करता। ये तो जब इतने बड़े लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य का मतलब जो हमारा देश है, जब इतने कम समय में चुनाव का रिजल्ट आ सके, तो फिर भर्तियों का रिजल्ट क्यों नहीं आता इतने समय में? आपके चुनाव तो लीक नहीं होते, और जो बेचारे हमारे स्टूडेंट हैं उनका हर पेपर लीक हो रहा, चाहे वो छोटे से छोटा पेपर हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा पेपर हो। इससे तो शुरू में ही कह दिया जाए ना कि हम आप सबको नौकरी नहीं दे पाएंगे, तो बच्चा बेचारा उस नौकरी की आस में लगे ही ना। अपना कुछ भी करे, चाहे पकोड़े तले, चाहे ठेली ठेली लगाए, चाहे दुकान करे, कुछ भी करे, लेकिन ये जो रोज रोज मरना पड़ता है पढ़ने वालों को, वो तो ना मारा जा। रोज मरना पड़ता है, रोज पता नहीं किस किस के कैसे कैसे ताने रहे हैं, वो बस एक स्टूडेंट ही झेल सके, और को नहीं पता रहता। और तो सब बस अपना 2 बात कह दी और बस अपने आप को बादशाह समझ लिया। बादशाह तो एक स्टूडेंट है मेरे भाइयों, बस स्टूडेंट को ही पता उसके हालात, उसके मन पे क्या बीतती है। सुबह से शाम तक भागा फिरेगा, कभी लाइब्रेरी ज्वाइन करना, कभी क्लास ज्वाइन करना, है यही जिंदगी रहेगी क्या? और कोई जिंदगी नहीं रहेगी क्या है? कभी लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा, कभी कोचिंग ज्वाइन करेगा, कभी मॉक टेस्ट लगाएगा, कभी कुछ लगाएगा, और लास्ट में क्या पता चलेगा? पेपर लीक। तो उस स्टूडेंट की थोड़े बेचारे की कोई गलती। बाजा बाजा कभी कभी तो टाइम ऐसा बीतता होगा आप लोगों को भी, जो आप वीडियो देख रहे हो, कभी कभी तो टाइम ऐसा बीतता होगा कि जेब में 1 रुपया नहीं रहता, और फिर भी बेचारा स्टूडेंट मैनेज करके, जब पैसे नहीं रहता साइकिल पे चलता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शर्म भी नहीं मानता स्टूडेंट, लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा स्टूडेंट को कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है। भर्तियां निकालते हैं 5,000 4,000, 5-4 हज़ार में कुछ हो रहा है क्या? आप ये बताओ मुझे जरा। कहाँ तो देश की जनसंख्या फर्स्ट पोजीशन पे है वर्ल्ड में, एक अरबों से में देखो कितना ऊपर जा रही है जनसंख्या, हमने मतलब चीन को भी पिछाड़ दिया है, और वहाँ 4600 वैकेंसी निकलती है, 5000 वैकेंसी निकलती है, और फिर मेरिट इतनी ऊपर जाती है। तो उस बच्चे का देखो, हर बच्चा होशियार थोड़ी ही है, बच्चा हर होशियार थोड़ी है, जो होशियार है वो तो निकाल लेते हैं। उसके बारे में भी तो सोचो, बेचारा जो कमजोर है, उसे तो ना तो भत्ते मिल पाते, ना कोई सुविधा मिल पाती, और वो बेचारा पूरी जिंदगी बस इसी आस में गुजार दे कि मेरी भी एक छोटी सी नौकरी लगेगी। लेकिन
नौकरी की तो बहुत दूर की बात है भाई। अब नौकरी ना लगती। अब तो किसी का लक और किसी का अगर भाग्य ही साथ देगा और उसकी मेहनत साथ देगी, और अगर उसके लक में लिखी होगी नौकरी तो नौकरी मिलेगी। नहीं तो आपने भी देखा होगा, ये बताने को तो कुछ भी बताओ जाए यूट्यूब पे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। जिसकी नौकरी लग नहीं रहा है ना, अगर वो तुक्के भी मारेगा ना एग्जाम में, उसके तुक्के भी लगे हैं। और जिसकी नहीं लगनी ना, चाहे वो अपने आप को कितने बड़ा तुर्रम खा मानता फिर रहा, और भैया सफल इंसान वही है आज के समय में जिसकी नौकरी हो। बिना सफलता मतलब अगर किसी की नौकरी नहीं है तो उसे सफल नहीं माना जाता। उसे तो भाई हर रोज ही मरना पड़ा है। तो प्यारे बच्चों, बस आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि तैयारी में लगे रहो। लास्ट में यही कहूँगा, मेहनत करते रहो बस एक आस के साथ कि कभी ना कभी तो लगेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अब तो इतना हो गया स्टूडेंट को भी, यार कब लगेगी, कब लगेगी नौकरी। बेचारों के उन स्टूडेंटों के मन से पूछो जिनके घर में बूढ़े माँ बाप, उनकी एक छोटी सी नौकरी का कत 1,000 रुपए, 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी, इतना इससे ज्यादा तो एक ठेली वाला कमाल है, जो ठेली बच्चा उमीन बैठ के है। लेकिन बच्चा क्या सोचता है कि यार ना, मेरा ये लेवल नहीं है, भले ही मुझे पैसे कम मिले लेकिन सरकारी नौकरी के साथ मिले। तो इस वजह से बच्चा बेचारा वो काम भी नहीं कर सकता, स्टूडेंट वो काम भी नहीं कर सकता। तो छर्रों तरफ से मरना है भैया इस टाइम तो स्टूडेंट का। ना तो कमाई का कोई साधन है, देख रहे होंगे बेरोजगारी कितनी है। ना ही नौकरी का कोई अता पता है कि एग्जाम कब क्लियर होंगे। कहीं प्री लगा रहे हैं, कहीं मेंस लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं। ठीक, एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए 3-3 एग्जाम। अरे भाई एक एग्जाम बना लो, चाहे वो कितना भी टिपिकल हो, कितना भी टिपिकल। अगर स्टूडेंट में दम होगा तो उस एग्जाम को क्लियर कर लेगा। और अगर नहीं दम है तो चाहे 20 एग्जाम लगा लो, वो शुरू के एग्जाम में फेल हो जाएगा बेचारा। तो कुछ तो बच्चों का बेचारा हो यही दिमाग खराब है, कहीं प्री ले रहे हैं, कहीं मेंस ले रहे हैं, कहीं साइको ले रहे हैं, कहीं कुछ ले रहे हैं, कहीं कुछ ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, घबराओ मत, जैसे भी जो होगा देखा जाएगा। बस आप अपनी तैयारी में लगे रहो, कभी ना कभी तो डेट आएगी। बस एंडिंग शब्द हर टीचर के यही है कि कभी ना कभी तो डेट आएगी, कभी ना कभी तो एग्जाम का अता पता रहेगा। और बस कौन सा एग्जाम? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम। फरवरी में एग्जाम था, फरवरी चली गई, मार्च चला गया, अप्रैल चली गई, मई चली गई, जून चली गई। और चुनाव कब हुए थे ये बताइए जरा? आखिरी चरण 1 जून को हुआ था, और 9 जून को शपथ भी ले ली। बताओ जी, कितनी बढ़िया बात है। और आपके एग्जाम 5-5 महीने हो जाए ऐसे ही गुजरते गुजरते, और अभी तो कोई आता पता ही नहीं कि पेपर कब होगा कब नहीं। तो बस पता नहीं बच्चों क्या हो रहा है क्या नहीं देश में, बस ऐसे ही चल रहा है सिस्टम सब कुछ। पढ़ने का तो आपका भी मन नहीं करता होगा, लेकिन जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि और कोई साधन तो नहीं रहा ना, और कोई साधन तो नहीं रहा। मजबूरी में बच्चा बेचारा 3 बजे पढ़ रहा, 2 बजे पढ़ रहा, 1 बजे पढ़ रहा। कोई तो स्टूडेंट को समझो कि स्टूडेंट के मन पे क्या बीत रही है। देखो, हर स्टूडेंट तो मेहनत नहीं करता, लेकिन उन स्टूडेंटों के बारे में तो सोचो जो मेहनत कर रहे हैं। कम से कम ऐसा तो हो जाए जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की डेट आ जाए, और बच्चों को जल्दी से जल्दी अपना भर्ती क्लियर का यानी कि एग्जाम देने का मौका मिल जाए, और जल्दी से जल्दी भर्ती क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, अपना बच्चे का मन भी बच्चों खुश हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, आप लोगों से बस मेरा एक यही निवेदन है कि शिक्षक भर्ती जो रुकी हुई है, मतलब जितना भी आपके यहाँ शिक्षक भर्ती में पद है, प्लीज़ उन पे भी भर्ती दें। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का री एग्जाम है, उस पर भी जल्दी से जल्दी एग्जाम, मतलब जल्दी से जल्दी एक्शन लें। ये नहीं कि कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे ना, जल्दी से जल्दी एक्शन लें। तीसरा बच्चों, जितनी भी आपकी रेलवे की भर्ती रुकी हुई है, उन पर जल्दी से जल्दी एक्शन लें। तिथि के साथ फॉर्म भराएं कि इस तिथि से स्टार्ट हो रहे और एग्जाम आपका तब तक हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे की भी एक आस लगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी कुछ बातें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस की है। ठीक है, पर बच्चों घबराना नहीं, और सन 2024 और सन 2025 में मेहनत कर लो। लगती है तब ठीक है, नहीं लगती है तो ऊपर वाले ने भाग्य में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा।
रोज रोज टेंशन में नहीं रहना, ना रोज रोज अब टेंशन लेनी इस चीज की। क्योंकि आपने आपके गांव में आसपास आप लोगों ने देखा होगा, जिसकी लगे है ना तो उसकी लगे ही है, और जिसकी नहीं लगती तो उसकी लगती नहीं भाई, आपने भी देख लिया होगा। ठीक, ये तो कहते ही रहे कि मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कब तक मेहनत करें, कब तक? एक समय भी तो हो मेहनत करने का। अब उत्तर प्रदेश पुलिस वालों से पूछ के देखो आप लोग, सन 2019 हो गए, सन 2019 से 6 साल हो गए लगे लोगों, और कितनी सी भर्ती के लिए, कांस्टेबल की भर्ती के लिए 6 साल, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी। तो उस कैंडिडेट से पूछ के देखो जो 6 साल पिस रहा, दिन रात पढ़ रहा, और फिर भी आता पता नहीं कि एग्जाम होगा भी या नहीं भी होगा। ठीक, तो स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट तो अपने आप से 100 के 100% दे रहा। और भारत का युवा जितनी मेहनत करता है वर्ल्ड में, इतनी मेहनत कहीं का भी युवा नहीं करता। ठीक, तो सरकार, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इन बच्चों को जल्दी से जल्दी इनके जितने भी फॉर्म हैं वो क्लियर करें, इनके एग्जाम टाइम पर कराएं, और जितनी भी परीक्षाएं हैं इस बार बिल्कुल भी लीक ना हो। अगर इस बार लीक हो गया ना तो बच्चों का मन बिल्कुल मतलब टूट ही जाएंगे बालक, बिल्कुल जितने बेचारे तैयारी कर रहे हैं। फिर सरकारी नौकरी की तरफ को तो देखने का भी मन नहीं करने का। क्योंकि एक समय हो, रिश्तेदार जितने भी समाज है, गांव समाज, जिसकी नौकरी नहीं लगती, चाहे वो कितना भी होशियार है, उसे होशियार नहीं समझा जाता, उसे तो सबसे बड़ा बेवकूफ कहा जा। और पता भी क्या कहा जा, अरे यार इससे तू पढ़ रहा है, इससे तो कोई काम ही सीख लेता, अब तक तो लाखों का आदमी बन जाता, गांव की कहावत है। ठीक, लेकिन बेचारा एक स्टूडेंट की सास में क्या नहीं सरकारी नौकरी लगेगी, 25-30 हज़ार की, 35 हज़ार की सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन जीवन तो सुकून में रहेगा, घर वालों का तो रुतबा बना रहेगा। तो बस इसी बात के साथ बच्चों में विराम देना चाहूँगा। एग्जाम आपके कभी ना कभी तो होंगे, बस मेहनत करते रहें। मैं वही कहूँगा बच्चों, और तो कुछ शब्द बचा नहीं, मेहनत करते रहें और लगे रहें। जैसा भी जब पढ़ा जाता है, ये नहीं कहूँगा कि इस टाइम पढ़ो उस टाइम पढ़ो, बस पढ़ लो, जब भी समय मिले पढ़ लो, जैसा भी मन करे ऐसा पढ़ लो, लेकिन अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। हवा ना बनाओ यूपी पुलिस का कि इतना बड़ा हवा बना के रख दिया उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम का कि यो कर लो वो कर लो, यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो। पहले भी तो भाई फार्म निकल रहे थे, पहले तो कोई माध्यम भी नहीं था, और फिर पहले भी बच्चे नौकरी और सेलेक्ट कर रहे थे। अब जब से यूट्यूब चल गया, पालकों का उतना ही मनोबल गिरता जा रहा, हकीकत बात तो ये है, और मेरिट भी उसी दिन से ऊपर बढ़ती जा रही है। एक तो सिलेबस कंप्लीट कर लें बच्चों, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहा है, बस सिलेबस पर ध्यान दें, सिलेबस कंप्लीट करें और मॉक टेस्ट लगाएं, बस इतना करें। 2 घंटे मैथ पढ़ें, 1 घंटा, 1 घंटा, बस 1 घंटा, 1 घंटा आप रीजनिंग को दें, और भले रीजनिंग को तो दें या ना दें, बस मॉक टेस्ट लगा लो, रीजनिंग तो वहीं कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी को दो या ना दो, क्योंकि जिसने पहले पढ़ रखी है वो मॉक टेस्ट में कंप्लीट कर लेगा। तो एक मॉक टेस्ट तीसरे दिन लगाएं, रोज ना लगाएं, तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाएं, और अपना सिलेबस देखें कि मेरा क्या टॉपिक छूटा हुआ है, उसे अपना कंप्लीट कर लें बच्चों। ठीक है, बस इतना सा कर लो, देखियो कि 100 के 100% आपकी नौकरी जरूर लगेगी। अब आपकी कोई गलती नहीं है, एग्जाम जो नहीं करा रहा उसकी गलती, आप तो अपना 100 के 100% दे रहे बच्चों। ठीक है, तो आपकी नौकरी जरूर लगेगी। मैं हाथ जोड़ के आप भगवान से प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करता भी हूँ कि जितने भी बच्चे बेचारे मेहनत कर रहे हैं उन सबकी नौकरी लगे, वो अपने घर वालों का नाम करें, और अपना भी बच्चों थोड़ा सा जब नौकरी लग जाती है तो बच्चों स्टूडेंट का तो नाम होता ही होता है, उसके माँ बाप का भी नाम होगा, उसके गुरु का भी नाम होगा बच्चों। तो मेहनत करें, इसी बात के साथ बच्चों में विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।